हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, पश्चिम बंगाल में कोल स्कैम को लेकर ईडी की छापेमारी चल रही थी, एक दफ्तर में छापेमारी चल रही थी। वहाँ ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री पहुंच जाती हैं, कुछ फाइलें उठाती हैं, चली जाती हैं और आरोप लगाती हैं बीजेपी और आपकी सरकार के ऊपर कि आप जबरदस्ती वहाँ उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट को आप वहाँ से उठा ले जा रहे हैं। लगातार आरोप लग रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से तानाशाही का एक तरह से वो प्रदेश बन के रह गया है, ये केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। और मैं कहूँगा कि ईडी जैसी एजेंसी जो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है और उस पर भी काम आप नहीं करने देंगे, तब मैं कहूँगा कि ममता जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप उनकी निर्मम हत्या कराने का काम करती हैं, न जाने कितनी हमारी बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ वहाँ दुराचार की और बलात्कार की घटनाएँ होती हैं, वहाँ तो आप कुछ करती नहीं हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तब पता चलता है कि आपके यहाँ कोई जांच नहीं करेगा, आपके यहाँ कोई कुछ करेगा नहीं, आप स्वतंत्र रूप से मन चाहे वैसा करेंगे। तब मैं कहूँगा कि जिस तरह से आपने अति कर रखी है पश्चिम बंगाल में, तो अति का अंत का समय अब आ गया है। और कुछ दिन के बाद में जब चुनाव होंगे तो पश्चिम बंगाल की जनता ही तख्ता पलट करेगी और निश्चित आपका जो कार्यकाल रहा है उसके लिए सबक सिखाने का काम पश्चिम बंगाल की जनता करेगी। लेकिन सर, ममता बनर्जी तो लगातार चैलेंज दे रही हैं कि आप चुनाव से पहले ईडी को भेजे दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने गृह मंत्री को रोक लीजिए, इस तरह से ईडी को हमारे यहाँ भेजे दे रहे हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल तो अलग प्रदेश लगता है ना। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री है, ना पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री का कोई दखल रहेगा। माना कि पश्चिम बंगाल के अलग है क्या? माने हमारे यशस्वी इस देश के गृह मंत्री, उनके लिए भी तरह तरह की बातों का कहने का काम करती हैं आप। तब मैं कहूँगा कि इस तरह की शब्दावली का, इस तरह के कामों का हमारे यहाँ लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। और अगर इस तरह का कोई करता है तो मुझे लगता है कि 1975 में इमरजेंसी लगाने के बाद में इंदिरा जी को देश की जनता ने नहीं छोड़ा, तो आप तो कोई चीज़ नहीं है। जब चुनाव आएगा तो ममता जी, पश्चिम बंगाल की जनता आपके लिए सबक सिखाने का काम करेगी। सर, पूरे मामले पर जो ईडी का जो कार्रवाई पर हस्तक्षेप ममता बनर्जी किया, इस पूरे मामले को लेकर अब ईडी भी जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने उनके काम में हस्तक्षेप किया है। नहीं, बिल्कुल ईडी अपना काम करेगी। और ईडी के लिए इस तरह से आप अवरोध पैदा करेंगे तो ईडी अपना कोर्ट में भी जा सकती है और जो उनके अपने अधिकार है उनका प्रयोग करेगी। तब ममता जी चूँकि जब वो घिरते दिखाई पड़ते हैं, उन्हें पता है कि हमारा अंत होने जा रहा है, तब अब बौखलाहटपन का ये प्रतीक दिखाई पड़ता है। तो ममता जी, आप चाहे बौखलाइए, चाहे आप इस प्रकार कृत्य में कुछ भी आप करिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अब आपको माफ़ करने वाली नहीं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।